चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखो हमारे यहाँ तक हो गया था एम ओ तक, हमने मूवमेंट निकाल लिए थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भाई आप लोगों को पता ही था, बताया था मैंने। नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट कितना होता है 0.65 एमओ। कोड के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा M1 आ जाएगा। पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट M2 से हमने इसको डिनोट किया है, ये 0.35 एमओ की वैल्यू रख दी यहाँ पे भी, तो ये हमारा M2 आ गया। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट कितना होता है 0.75 इंटू में M1। M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 262.8, वो वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट कितना होता है हमारे पास 0.60 इंटू M2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है, ये पुट कर दी, हो गया। अब मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप निकालना है। मिडल स्ट्रिप का मूवमेंट क्या होगा M2 माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट। M2 कितना है, सॉरी M1 माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट। M1 कितना होगा 268.8 और कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट ये रहा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। M1 माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट, और ये वाला पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट क्या होगा M2 माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट। M2 माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट कितना है 84.9, ठीक है। तो M2 माइनस में ये वाला कर दिया 84.9, ये आ गया मिडल स्ट्रिप का मूवमेंट। अब इसमें चेक कर दिया। चेक आप लोगों को पता ही है, MU लिमिटिंग चेक निकालते वक्त हमने क्या करना होता है 0.36 FC के एक्स यू मैक्स अपॉन डी 1 माइनस में 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी पी इंटू डी स्क्वायर। सारी वैल्यू हमारे पास, बी हमारे पास 3000 है, विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, डी हमारे पास 250 आया ही था, MU लिमिटिंग हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद चेक फॉर शेयर करना है। चेक फॉर शेयर मैंने आपको कल बताया ही था, पुरानी वीडियो में देख लेना, बट बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो बताऊँगा अभी। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है 4V अपॉन में 4B1D1। V कितना है हमारे पास WL2 इंटू L1, L2 L1 हमें गिवन ही है, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। 6 मीटर इंटू 6 मीटर L2 सेम, दोनों सेम हमारे पास। W हमने निकाल ही लिया था, B1 और D1 हमारे पास। देखो ये कॉलम की हाइट है D/2 और D/2 इधर से ये एक्सटेंड हो गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया 0.25। ये हमने B1 निकाला ना, 500 की विड्थ है, D/2 तो टोटल कितना हो गया 500 प्लस में D/2 यानी कि 1D कितना हो गया 0.25। स्मॉल d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25। शायद ये मैंने कैपिटल D की वैल्यू ऐड कर दी और स्मॉल d की, हाँ ठीक है 0.25 हो गया। इसके बाद टो भी निकाल देंगे, दैट इज़ V अपॉन 4 इंटू में 750 इंटू में 250। क्लियर है, ये टो से निकाल दी 0.25 अंडर FC के, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी ना, टो भी निकल गया, टो से निकल गया। FC के हमारे पास 20 था, ये इससे ज़्यादा है, ओके है हमारा डिज़ाइन, यानी कि रेनफोर्समेंट के उस पर। अब नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट। कॉलम स्ट्रिप के लिए निकालना है और मिडल स्ट्रिप के लिए निकालना है। कॉलम स्ट्रिप के लिए नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट लिख लो, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट लिख लो, और विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप लिख लो, और D लिख लो, D 250। ये वो D है जो ड्रॉप के साथ आया था, ठीक है 250, क्योंकि कॉलम स्ट्रिप जहाँ कॉलम स्ट्रिप होगी उसी के नीचे क्या होगा हमारा ड्रॉप होगा, तो D कितना है 250। ये मैंने AST1 का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया ही था, जस्ट आपको यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू पुट करनी है, एक बारी नेगेटिव एक बारी पॉजिटिव, और यहाँ पे एक बारी, और यहाँ पे जो D लेना है वो ड्रॉप की थिकनेस के साथ लेना है। अब जो चेंजेस है वो बता रहा हूँ, सेम AST2 निकालोगे, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ड्रॉप की थिकनेस के साथ फॉर मिडल स्ट्रिप में नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट, और नेगेटिव डिज़ाइन पीछे दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी निकाला था नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट 61.65, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट, और विड्थ ऑफ कॉलम मिडल स्ट्रिप 3000, और विड्थ ऑफ, अब ये डेप्थ देखो, ये स्लैब की डेप्थ लेनी है खाली, क्योंकि देखो ये हमारे पास स्लैब है, ये ड्रॉप है, ठीक है, इधर ही हमारा क्या होता है
और जब हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये 4 कॉलम, ठीक है, तो ये वाली क्या होती है हमारी कॉलम स्ट्रिप होती है ना, 0.25 L2 और 0.25 L2 टोटल क्या होती है कॉलम स्ट्रिप। और इधर ही क्या है ड्रॉप। तो ड्रॉप की जहाँ पे आप कॉलम स्ट्रिप यूज़ करोगे वहाँ पे टोटल डेप्थ क्या होगी हमारी ड्रॉप के साथ, और जहाँ मिडल स्ट्रिप होगा वहाँ टोटल डेप्थ क्या होगी हमारी सिर्फ स्लैब की डेप्थ होगी। ठीक है, तो ये चेंजेस था बस। बाकी AST का फॉर्मूला लगाना है, एक बार ये वाला मूवमेंट पुट करना है, एक बार ये वाला D हमने ये लेना है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ये याद रख लेना, मिडल स्ट्रिप में जो डेप्थ लेनी है वो स्लैब, और स्लैब की डेप्थ लेनी है, ड्रॉप के साथ नहीं लेनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चेंजेस क्या है, इसमें क्या चेंजेस है, हमने इंटीरियर का भी डिज़ाइन करना है, एक्सटीरियर पैनल का भी डिज़ाइन करना है। क्योंकि इस अब तक तो क्या था, हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सब में मेंशन रहता था कि डिज़ाइन ऑफ इंटीरियर पैनल, ये मेंशन रहता था। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं दिया कि डिज़ाइन है, इसने खाली कहा है डिज़ाइन है फ्लैट स्लैब सपोर्टेड ऑन ए कॉलम स्पेस 5.5 मीटर इन बोथ डायरेक्शन, दिस साइड ऑफ द कॉलम इज दिस, सुपर इम्पोज लोड दे रखा है इतना, हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज़ 3.5 मीटर, द फ्लोर फिनिशिंग लोड इज़ 1 किलोन्यूटन पर मीटर, यूज M25 एंड FE 415 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये दोबारा से रिपीट कर दी मैंने लाइन, नोट करते वक्त दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, टू कैलकुलेट डिज़ाइन कांस्टेंट। डिज़ाइन कांस्टेंट निकालने आप लोगों को, डिज़ाइन कांस्टेंट का आप लोगों को पता ही है, सेम वही, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, स्टेप नंबर टू क्या होगा, टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ स्लैब, स्पैन अपॉन में D 0.9 इंटू में 0.8 इंटू में 40। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल नहीं रखा ड्रॉप प्रोवाइड होगा या कॉलम हेड प्रोवाइड होगा। जब बोल नहीं रखा तो चॉइस आपकी है, हम विदाउट ड्रॉप इसको कर देते हैं, यानी कि 0.9 ले लिया तो हमने इसको किससे किया है, विदाउट ड्रॉप से किया। ड्रॉप से भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। ठीक है, D निकाल दिया, कैपिटल D निकाल दिया, डायमेंशंस निकाल दो, विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप हो गया। इसके बाद टू कैलकुलेट लोड निकालने हैं, सेल्फ वेट B इंटू में D इंटू में 25, B की वैल्यू पता है, D की वैल्यू हमने निकाल ली, ये निकाल रखी, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। लाई लोड हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 4 किलोन्यूटन। जिसने मेरी पहली वीडियो देख ली ना वो ये चीज़ें ईज़िली समझ जाएगा, इसलिए वीडियो 1 से स्टार्ट करना। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। फ्लोर फिनिशिंग लोड ये हो गया हमारे पास, टोटल लोड होगा, इसको इनको ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारे पास WU 1.5 इंटू में W आ जाएगा। इसके बाद टू कैलकुलेट मूवमेंट, MO निकालना है, W इंटू में LN/8, LN की वैल्यू कितनी होगी 5.5 माइनस में 0.5, यानी कि L2 माइनस में कॉलम का साइज़ 0.5 500 mm दे रखा है, मीटर में चेंज कर लिया। WU L2 इंटू में LN, सारी वैल्यू पुट कर दी, सारी है हमारे पास, L2 भी है, LN भी है, W भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है हमारे पास, MO निकालना है। MO क्या होगा, सेम वही WLN/8 पुट कर दिया, हो गया हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट निकालना है, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट निकालना है। 0.65 MO और 0.35 MO वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास सारी चीज़ें। फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप। नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट निकालना, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट निकालना है। नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट अभी मैंने पीछे बता के हटाऊँ, ऐसे निकालना है, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट ऐसे निकालना है। अब देखो ये सब चीज़ें इंटीरियर के लिए करते थे जब, अब एक्सटीरियर पैनल है तो उसमें क्या करना है, ये स्टेप वाइज आप नोट कर लेना। ठीक है, मैंने इसके स्टेप नहीं बनाए, लेकिन आप एक्सटीरियर पैनल लिख के स्टेप बना के इसको नोट कर सकते हो। पहला क्या है, इफेक्टिव